Today I will teach you प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मतलब इसके पहले क्लास में आप लोगों को मैंने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ाया था। ट्रेडिंग अकाउंट्स में वो सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं। और आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो स्टडी करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग फाइंड आउट करेंगे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। विच एक्सपेंसेस आर इनडायरेक्टेड, ऑल दोज एक्सपेंसेस रिकॉर्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में दो साइड होता है, आप लोगों ने देखा होगा। This is called the debit side and this is called a credit side. Debit side we record all expenses. Credit side we record all income. Debit side we record all expenses and credit side we record all incomes. इस प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करने से पहले ट्रेडिंग अकाउंट का जो आइटम्स होता है यहां पे आपको मिलता है टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। इट मींस व्हेन इनकम साइड इज मोर एज कंपेयर ऑफ एक्सपेंसेस साइड। जब आपका इनकम साइड ज्यादा होता है और आपका एक्सपेंसेस क्या होता है कम, तो आपको क्या मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। When your expenses are more as compare of your income, it means you will get gross loss. Gross loss. अब ये CD means what? Carried down. Carried down मतलब नीचे लेके जाओ, carried down। और तो ये प्रॉफिट देखो, जब क्रेडिट साइड ज्यादा होता है और डेबिट साइड कम होता है तो इसका मतलब जो बैलेंस अमाउंट होता है ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज अ क्रेडिट बैलेंस। इट लुक ऑन द डेबिट साइड बट इट इज अ क्रेडिट बैलेंस बिकॉज ऑफ क्रेडिट साइड अमाउंट इज मोर एज कंपेयर ऑफ योर डेबिट साइड अमाउंट। सेम थिंग हैपेंड हियर। When your expenses are more, it means debit side is more and credit side is less. It means your income is less. On that time you will happen loss, so that's what we call the gross loss, but that amount we call actually debit balance। उसको कहते हैं डेबिट बैलेंस। लॉस जो होता है, ग्रॉस जो लॉस होता है दैट इज योर डेबिट बैलेंस एंड जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है दैट इज योर क्रेडिट बैलेंस। ओके, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं। कहां पर ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहां पे जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है इसको हम लोग डेबिट साइड में दिखता है, लेकिन उसको कहां रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? क्रेडिट साइड। हियर वी रिकॉर्ड ऑल डेबिट साइड, वी रिकॉर्ड हियर क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। सीडी मींस व्हाट? कैरी डाउन। जब कैरी करो उसको लेके जाओ, कहां लेके जाओ? नीचे। सेम, क्योंकि ये जो अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट का होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर होता है, इसीलिए उसको हम कहते हैं कैरी डाउन, मतलब नीचे लेके जाओ। और जब इसको हम लोग लेके जाते हैं नीचे तो इसको हम लोग कहते हैं बीडी, मतलब ब्रॉड डाउन, मतलब ऊपर से नीचे लाया। ब्रॉड डाउन, ऊपर से नीचे लाया, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं बीडी, ब्रॉड डाउन। सेम थिंग अगर लॉस हो गया आपको तो यहां पे होता है ये डेबिट बैलेंस। तो सेम वी रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड टू ग्रॉस लॉस बीडी, ब्रॉड डाउन। भूल गया तो कभी याद नहीं रहेगा तो याद कैसे रखना है? सीडी, सीडी और बीडी। सीडी के नीचे छुप के पियो बीडी। ओके, दैट टाइप्स वी कैन रिमेंबर इट। तो ये आपका, अब मैंने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ वी स्टार्ट द प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड ऑल इनकम्स। लेकिन यहां पे जो एक्सपेंसेस होते हैं दोज ऑल एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इट इज नॉट रिलेटेड टू द फैक्ट्रीज।
ये फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं होती, ये किससे रिलेटेड होते हैं? यहाँ पे जो एक्सपेंसेस होते हैं ये रिकॉर्ड होते हैं 3 चीजों से रिलेटेड होते हैं। पहला एक्सपेंसेस जो होता है वो रिलेटेड होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव से। सेकेंड एक्सपेंसेस जो रिलेटेड होता है वो होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। थर्ड एक्सपेंसेस जो होता है वो रिलेटेड होता है फाइनेंस से। यहां पे 3 टाइप के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं। कौन कौन से? इट्स रिलेटेड टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, इट इज रिलेटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज रिलेटेड टू द फाइनेंस। ये इस तीनों से रिकॉर्ड होते हैं, रिलेटेड होते हैं। अब पहले हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको ये एक्सपेंसेस क्यों रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसका क्या रीजन है, क्योंकि आप लोग को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप लोग को इसको रटने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप लोग इमेजिन करके रखो, आप लोग उसको ऑब्जर्व करके रखो कि मतलब इसको रट्टा नहीं मारना पड़े आप लोग को। एकदम सिंपल मेथड से आप लोग याद कर सकते हो। कैसे? देखो, पहले मैं बताया कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कौन कौन से एक्सपेंसेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव है उसको अपने माइंड में सिर्फ सेट करके रखो, इमेजिन करके रखो, तो इससे आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। इमेजिन कैसे करोगे आप लोग कि ऑफिस में कौन कौन से खर्चे होते हैं, तो आप अपने आप को फील करो कि आप कहां पे हो, ऑफिस में। तो जब आप ऑफिस में हो, ऑफिस में कौन कौन से खर्चे होते हैं उसको इमेजिन करो। बस मैं आपको बोल रहा हूं ऑफिस में जो एक्सपेंसेस है उसकी बात कर रहा हूं। तो अब पहले ऑफिस के बारे में, तो जस्ट इमेजिन करो कि आप लोग ऑफिस के अंदर हो। अगर आप ऑफिस के टेबल पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, आप लोग इमेजिन करो कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं। देखो, ऑफिस में जो बंदा काम करता है, ऑफिस में जो बंदा क्या करता है, काम करता है, तो उस बंदे को हम लोग क्या करना पड़ता है, कुछ सैलरी वगैरह देनी पड़ेगी। ये सुनो, जो बंदा फैक्ट्री में काम करता है उसको हम लोग देते हैं वेजेस, और जो बंदा, वही बंदा अगर ऑफिस में काम करेगा तो उसको हम लोग कहते हैं सैलरी। मतलब दोनों है पगारी, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या होता है, अलग अलग। फैक्ट्री में काम करेगा तो वेजेस, अगर वही बंदा ऑफिस में काम करता है या ऑफिस में जो बंदे लोग काम करते हैं उनको जो भी पैसा देते हैं दैट इज कॉल्ड वेजेस। तो वेजेस हमारा पहला कहां आएगा, यहां पे पहला एक्सपेंसेस, सॉरी फर्स्ट एक्सपेंस विल कम द सैलरी। तो सैलरी कहां आएगी आप लोग की, प्रॉफिट एंड लॉस में, सैलरीज अकाउंट। करेक्ट, सैलरीज। सैलरी किसको कहते हैं, जो बंदा ऑफिस में काम करता है उसको लोग कहते हैं सैलरीज। ऑफिस में और क्या होता है, अच्छा उसके पास आप इमेजिन करो, देखो ऑफिस के अंदर पेपर वर्क होते हैं, तो उसके लिए क्या लगता है उसको, पेन, पेंसिल, रबर, ये सुनो पेजेस, तो दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी। उसको जेरॉक्स वगैरह करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द प्रिंटिंग। सो वी कैन रिकॉर्ड इट हियर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। क्या बोल सकते हो उसको लोग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। और ऑफिस में और क्या एक्सपेंसेस होते हैं, देखो लाइट होता है, अगर बंदा यही लाइट, जो लाइट आप लोग देखते हो यूज करते हो, देखो दोनों में देखो क्या क्लासिफिकेशन है। अगर लाइट यूज करते हो आप लोग ऑफिस में तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और वही लाइट अगर आप फैक्ट्री में यूज करो दैट इज कॉल्ड पावर। क्या बोलते हैं उसको, पावर। तो यहां पे दो चीज होगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी आया तो प्रॉफिट एंड लॉस में, पावर एंड फ्यूल्स आया तो फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग में। तो इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, और ऑफिस से रिलेटेड आप लोग ऑफिस में देखो दूसरा काम क्या होता है, वहां से लेटर वगैरह भेजते हैं, वहां से ईमेल वगैरह मैसेज करते हैं, सब कुछ करते हैं, ऑफिस ही करते हैं। ये भी एक्सपेंसेस किसका है, ऑफिस का। तो उसको हम लोग क्या होते हैं, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, लेटर वगैरह सेंड को पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ऑफिस का आप लोग को क्या देना पड़ता है, रेंट। अगर यूज करोगे तो ऑफिस का रेंट देना पड़ेगा। तो ऑफिस रेंट
टू ऑफिस रेंट। ओनली रेंट इज गिवन, सिर्फ अगर आपको रेंट देता है तो भी इसको हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। यहां पे और आता है अनप्रोडक्टिव वेजेस। और ऑफिस में क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं देखो। और ऑफिस के काम से बंदे को कहीं आना जाना पड़ता है, घर से ऑफिस आता है, ऑफिस से घर पे जाता है, तो उसको जो भाड़ा देते हैं दैट फेयर वी कॉल द कन्वीनियंस अलाउंस। कन्वीनियंस एक्सपेंसेस, ये कन्वीनियंस क्या होता है, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आने के लिए जो एक्सपेंसेस देना पड़ता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंस एक्सपेंसेस। नेक्स्ट ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। और ऑफिस से रिलेटेड क्या होता है, ऑफिस के अंदर देखो आपने देखा होगा तो क्या होता है, कंप्यूटर वगैरह होते नहीं होते, तो कंप्यूटर हो गए, फर्नीचर्स हो गए, उनके ऊपर हम लोग क्या चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन। क्या चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन। तो अगर ऑफिस के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, डेप्रिसिएशन होते हैं, दैट इज रिकॉर्डेड हो गया डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर। कैसो ऑफिस के बंदे लोग के लिए एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस देते हैं, दैट इज कॉल्ड टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। ऑफिस से और रिलेटेड कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, कुछ आलतू फालतू खर्चे होते हैं जो जनरल एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड जनरल एक्सपेंसेस। दैट इज कॉल्ड जनरल एक्सपेंसेस। इसमें और आते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस, क्या आता है, सन्ड्री एक्सपेंसेस। और इसके कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, ऑल दोज एक्सपेंसेस रिकॉर्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी एक्सपेंसेस, जितने भी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, अगर वो रिलेटेड हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड है, तो उसको हम कहां लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। So now I have finished profit and loss account, say office and administrative. Now selling and distribution. जो गुड्स को बेचने के लिए भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसको जो भी एक्सपेंसेस सेलिंग करने के लिए लगते हैं, दैट ऑल एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से जो एक्सपेंसेस रिलेटेड होते हैं, उसको भी हम लोग कहां लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं फिर से बोलता हूं आप लोगों को, जो एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते हैं, उस एक्सपेंसेस को भी हम लोग कहां लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे एग्जांपल ले लो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस के। पहला एक्सपेंसेस कौन सा है सेलिंग से, जो गुड्स को बेचने के लिए आपको अपने गुड्स का क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ता है, ये सुनो, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा होता है तुम्हारा क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, इसके बाद तुम्हारा क्या होता है, गुड्स को सेल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स प्रमोशन करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। प्रमोशन एक्सपेंसेस, गुड्स को बेचने के लिए आपको लोगों को, कस्टमर्स को हम लोग कहते हैं डिस्काउंट अलाउ करते हैं, ताकि हमारा गुड्स ज्यादा से ज्यादा बिके, तो दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउ। व्हाट इज कॉल्ड दैट वन, डिस्काउंट अलाउ। जो एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड है, डिस्काउंट से, उसको कहते हैं डिस्काउंट अलाउ, क्योंकि उससे हम लोग गुड्स क्या होगा, ज्यादा बिकेगा। ये सुनो, गुड्स को बेचने के लिए बंदे को अपने ऑफिस से दूसरे प्लेस पे, स्टेशन पे जाना पड़ता है, उसके लिए जो खर्चे लगते हैं, दैट ट्रांसपोर्टेशन जो एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस।
अच्छा मुझे बताओ, आप लोगों को पता है गुड्स को प्रोड्यूस करते हो आप लोग कहाँ पे? फैक्ट्री के अंदर। क्या आपकी फैक्ट्री से पूरा सामान बिक जाता है? उसको आपको मार्केट तक लेके जाना पड़ता है। जब अपने फैक्ट्री से, मैन्युफैक्चरर प्लेस से आप उस गुड्स को उठा के लेके जाओगे कहां तक? फैक्ट्री में, ऑफिस, मार्केटिंग के प्लेस पे, मार्केटिंग प्लेस पे, तो अपने फैक्ट्री से लेके मार्केट तक ले जाने के लिए जो एक्सपेंसेस होता है, जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस होता है, दैट इज कॉल्ड द कैरियज आउटवर्ड। फिर सुनता हूं, आपने गुड्स को बनाया कहां पे? फैक्ट्री में। उसको वहां से तो बेच नहीं सकते, उसको हम लोग कहां बेचने के लिए कहां जाना पड़ता है? मार्केट में। तो अपने फैक्ट्री से मार्केट तक बेचने के लिए जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस होता है, दैट इज कॉल्ड कैरियज आउटवर्ड। दो होता है, कैरियज इनवर्ड, कैरियज आउटवर्ड। तो जैसे हम लोग बता सकता हूं, मैं आपको बताऊं तीन चीज का, एक कैरियज इनवर्ड, एक कैरियज आउटवर्ड और एक ओनली गिवन कैरियज। सी, कैरियज इनवर्ड मतलब दोज एक्सपेंसेस जिसको हम लोग परचेस करते हैं, और गुड्स को जब परचेस किया, मटेरियल को परचेस किया, उसको कहीं से परचेस किया, उसको हम लोग कहां तक लेके आएंगे? अपनी फैक्ट्री तक। मतलब गुड्स को लाने का जो खर्चा होता है, परचेस करके लाने का जो खर्चा होता है, दैट इज कॉल्ड कैरियज इनवर्ड। और गुड्स को बेचने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड कैरियज आउटवर्ड। तो कैरियज इनवर्ड जो होता है वो ट्रेडिंग में आता है, और कैरियज आउटवर्ड जो आता है प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ कैरियज दिया है तो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड ऑलवेज ट्रेडिंग अकाउंट। कैरियज को सिर्फ क्या रिकॉर्ड करने का? ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन अगर कैरियज इनवर्ड है तो ट्रेडिंग, कैरियज आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस, और ओनली कैरियज गिवन, दैट्स व्हाट रिकॉर्ड ओनली इन द ट्रेडिंग अकाउंट। सो कैरियज आउटवर्ड आल्सो रिकॉर्ड हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस। गुड्स को बेचने के लिए, डिलीवर करने के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने के लिए उसके ऊपर क्या होता है? वैन होती है। उसका वैल्यू क्या होता है? कम ज्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन। ऑन वैन ये सारे एक्सपेंसेस आपके डेप्रिसिएशन किससे रिलेटेड है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे लिखता हूं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस क्या होता है? जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन। आपने कोई इंटरेस्ट, क्या होते हैं? इंटरेस्ट पे, लोन पे पैसा लिया है, उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट दिया, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन लोन। ये सारे एक्सपेंसेस को हम लोग कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। इसके बाद और भी एक्सपेंसेस हैं जो रिकॉर्ड किए जाते हैं, टू रिपेयर्स, इसके नीचे के सारे एक्सपेंसेस आई एम रिकॉर्डेड हो गया। टू रिपेयर्स के बाद आपके एक्सपेंसेस आ सकते हैं मिसलिनियस एक्सपेंसेस, टू ऑडिट चार्जेस, ऑडिट फीस या ऑडिट चार्जेस। ऑडिट फीस क्या होती है? जब अकाउंट का जो सीए होता है वो आपके अकाउंट को चेक करता है, वेरिफिकेशन करता है कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, जो भी आपने उसके ऊपर कितना टैक्स भरना है, कितना नहीं भरना है, तो ऑडिटर क्या करता है? उसको चेक करता है। तो उसके लिए जो फीस चार्ज करता है, दैट इज कॉल्ड द ऑडिट फीस, दैट इज कॉल्ड द ऑडिट फीस। अब कुछ ऐसे भी एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री वगैरह से रिलेटेड, ऑफिस वगैरह से रिलेटेड नहीं होते, जैसे देखो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपका एक मशीन है 10,000 का, आपने उसको क्या किया? 7,000 में बेच दिया। उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी है? 10,000, और आपने उसको सेल कितने में किया? 7,000 में।
कोई रीजन से आपने उसको अर्जेंट था या कोई रीजन था, उसकी वजह से आपने उसको बेच दिया, तो आपके 7,000 में 10,000 का सामान था और आपने 7,000 में बेच दिया, तो आपको कितने का लॉस होता है? 3,000 का। तो जो लॉस हुआ दैट इज कॉल्ड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये सारे एक्सपेंसेस को हम लोग कहां रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कुछ एक स्पेशल एक्सपेंसेस जो पार्टनर से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं? पार्टनर से। उन सारे एक्सपेंसेस को हम लोग यहां बात करेंगे आपसे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कमीशन टू पार्टनर्स। अब ये आप बोलो सर ये एक्सपेंसेस होते हैं कि इनकम्स हैं? मैंने पहले ही बताया था बेटा आप लोगों को कि आप लोग को जब भी ये अकाउंट को स्टडी करने जाओ तो आप लोग अपने आप को बिजनेस समझो। क्या समझोगे? बिजनेस। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू थिंक करो। देखो आपको पता है बिजनेस को चालू करने के लिए किसने पैसा दिया था? ऑनर ने। मालिक पैसा देता है तो मालिक क्या बोलता है बिजनेस को कि तुम मेरे पैसों को यूज कर रहे हो, तो मेरे पैसे को यूज कर रहे हो तो मेरे पैसे पे मुझे क्या दो? इंटरेस्ट दो। क्या दो? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कौन देता है? बिजनेस देता है। किसको देता है इंटरेस्ट? ऑनर को। किसको देता है? ऑनर को। बिजनेस इंटरेस्ट देता है ऑनर को। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर जो ब्याज जाता है दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस पर्पस। ये बिजनेस के पर्पस से बिजनेस का क्या होता है? एक्सपेंस होता है। समझ में क्या आपको? देखो इंटरेस्ट होता है ये ऑनर को कौन देता है? बिजनेस। तो बिजनेस देता है, इंटरेस्ट दे रहा है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे तो बिजनेस का क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग कहा लिखते हैं? एक्सपेंसेस में। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए एंड बी। सैलरी टू द पार्टनर्स, मैंने फिर से बताया सैलरी टू पार्टनर। आप सोचोगे सैलरी किसको मिल रहा है? पार्टनर को। तो उसका इनकम नहीं। आपको मैंने बताया था कि ये जो अकाउंट आप बनाते हो ये किसके अकाउंट बनाते हो? बिजनेस के। तो बिजनेस जो है वो सैलरी किसको दे रहा है? पार्टनर्स को। बिजनेस जो है सैलरी किसको दे रहा है? पार्टनर्स को। तो बिजनेस तो दे रहा है ना, तो बिजनेस का क्या हुआ? एक्सपेंसेस। इसलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं? डेबिट साइड में सैलरी टू द पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स को कुछ कमीशन दिया तो बिजनेस कमीशन किसको देता है? पार्टनर को। तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। कमीशन टू द पार्टनर्स। ओके, तो these all are expenses related to the profit and loss account। ये सारे expenses related होते हैं किससे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये एक्सपेंसेस थे जिसको हमने कहां रिकॉर्ड किया? डेबिट साइड में। अब मैं बात करता हूं इनकम साइड की। इनकम मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं वो सारे इनकम्स को। इनकम को हम लोग कहां रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड में। इनकम को हम लोग कहां रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड में। एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं और इनकम को हम लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसे कुछ इनकम्स जो किससे रिलेटेड होती है? जो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं होती है, जो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं होते हैं वो सारे इनकम्स यहां पे आती हैं। जैसे पहला इनकम बाय, आपको जैसे रेंट रिसीव हो गया, कुछ कमीशन वगैरह मिलता है, कमीशन रिसीव। जैसे हम लोग डिस्काउंट देते हैं अपने कस्टमर्स को, तो वैसे ही जो जहां से हम लोग गुड्स को परचेज करते हैं वो लोग भी हमको डिस्काउंट अलाउ करते हैं।
देखो, अगर मुझे मेरे गुड्स को ज्यादा बेचना है तो मैं अपने कस्टमर को, मेरे ग्राहक को क्या दूंगा? डिस्काउंट। तो मेरा गुड्स ज्यादा बिकता है। या जैसे मेरा पैसा रिकवर करना है, अमाउंट रिकवर करना है, मेरा किसी डेटर के पास बहुत सारा पैसा बाकी है, तो मैं क्या करूँगा? उसको डिस्काउंट अलाउ करूंगा। भाई एक काम कर, मेरा पैसा दे दे मेरे को, 4 दिन के अंदर दे दे, 6 दिन के अंदर दे दे, 1 महीने के अंदर दे, तेरे को इतना डिस्काउंट दिया। तो सेम क्या होता है कि जहां से हम लोग गुड्स लेके आते हैं, परचेस करके लाते हैं, वो लोग भी हमको क्या करते हैं? डिस्काउंट रिसीव करते देते हैं। तो हमारे लिए क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव। वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? इनकम बाय डिस्काउंट रिसीव। देखो, मैंने आपको बताया था लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो अपने को प्रॉफिट भी तो हो सकता है। कोई एसेट्स है, उसको बेच के अगर उसकी वैल्यू है 15,000 की, 20,000 की, और उसको मैंने 20,000 का समझो उसकी वैल्यू है, उसको मैंने बेचा 30,000 में, तो मुझे क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। 20,000 का एसेट्स अगर मैं सोल्ड कर रहा हूं 30,000 में, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 10,000। जो 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यहां पे लिख दो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों अलग होते हैं। कैपिटल मतलब क्या होता है? जो पैसा मालिक ने बिजनेस को दे के रखा है, बिजनेस को रन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। ड्राइंग मतलब क्या होता है? ऑनर ने जो पैसा बिजनेस में से विथड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, मालिक ने जो पैसा दिया है दैट इज कॉल्ड कैपिटल, और जो बिजनेस में से विथड्रॉ किया है दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। मतलब ये पैसा बिजनेस ने किसको दिया है? ऑनर को। किसको दिया है? ऑनर को। तो जैसे मालिक अपने पैसे पे इंटरेस्ट लेता है तो बिजनेस इंटरेस्ट देता है, तो बिजनेस के लिए क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस। तो सेम जब बिजनेस क्या बोलता है? भाई देख, तूने अपने को पैसा दिया था, तो वैसे मेरा पैसा जो विड्रॉ किया है उस पैसे को मुझे इंटरेस्ट दे। तो जो पैसा बिजनेस से ऑनर ने विड्रॉ किया है उस पैसे पे बिजनेस जो होता है इंटरेस्ट लेता है, तो बिजनेस का क्या हुआ? इनकम। तो उसको हम लोग कहां रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड, किस नाम से? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए एंड बी। By sometimes here comes RDD, reserve for doubtful debts. Understood? इसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं? टैली करते हैं, फाइंड आउट करते हैं अपने को कि हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ तो दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट, अगर लॉस हुआ दैट इज कॉल्ड नेट लॉस, दैट इज कॉल्ड नेट लॉस। तो मैं आपको फाइंड आउट करके देता हूं कि नेट लॉस और नेट प्रॉफिट के बारे में। सुनो कैसे रिकॉर्ड करेंगे उसको, जस्ट मैं थोड़ा सा वाइप करता हूं आप लोग का। जी हाँ, मैंने आप लोगों को इसके पहले ही बताया था, सिंपल होता है एकदम फाइंड आउट करना आपको। क्रेडिट साइड पूरे क्या होते हैं? आपके इनकम्स। डेबिट साइड पूरे क्या होते हैं? एक्सपेंसेस। एकदम सिंपल सा स्पेस है। अगर आपसे पूछे कोई कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो कैसे बताओगे प्रॉफिट हुआ कि लॉस? क्या करोगे आप लोग? पूरा इनकम का टोटल कर दो कि ये पैसे आपके पास इतने आए और उसमें से आपने कितना खर्च किया एक्सपेंसेस। तो पूरा इनकम का जब टोटल किया तो आपको क्या मिलेगा? टोटल इनकम। जब आप लोग डेबिट साइड का टोटल करोगे तो आपको मिलेगा टोटल एक्सपेंस। तो दोनों को कंपेयर करो कि इनकम ज्यादा है कि एक्सपेंस ज्यादा है। अगर इनकम ज्यादा है तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट। अगर आपका एक्सपेंस ज्यादा है तो आपको क्या होगा? लॉस। तो क्या करोगे आप लोग?
अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है क्योंकि आप लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट स्टडी कर रहे हो, तो ये जो प्रॉफिट हुआ या तो लॉस हुआ, इस प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किसको? पार्टनर्स को। तो ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, अगर सपोज योर इनकम इज अ मोर, अगर आपका इनकम ज्यादा है तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट, उसको बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। अगर आपका डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर ऑफ योर क्रेडिट साइड इनकम, मतलब आपका एक्सपेंस ज्यादा हो गया और इनकम क्या हो गया, कम, तो आपको क्या आएगा, लॉस, लिखेंगे यहां पे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड। इसमें मैंने आप लोग को अभी एक चीज और नहीं बताई है, बैड डेब्ट्स और उससे रिलेटेड, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो, उसके अंदर मैं आप लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस का जो पूरा बैड डेब्ट्स का जो है वो पूरा एक्सप्लेन करूंगा।